अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में वेरिएंस और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था और फिर हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था कि हमने ग्रुप में डेटा देखा है कि हम वेरिएंस के डेटे को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज देखनी है। ये सवाल लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम देखेंगे तो यहाँ से बहुत से एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम के लिए भी बन सकते हैं। जैसा हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वेरिएंस ए इज इक्वल टू 0। अब वेरिएंस ए जो है हमारे पास वो क्या हो, एक कांस्टेंट है। तो द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हमारे पास हमेशा किसी भी चीज़ का अगर वेरिएंस कांस्टेंट है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारी एक एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकता है कि जब हम किसी भी कांस्टेंट वेरिएंस को लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो किसके होता है, 0 के होता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की दूसरी जो टाइप है वो है वेरिएंस इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स। तो इसका मतलब ये है कि द वेरिएंस इज डिपेंडेंट फॉर ओरिजिन। हमारी जो वेरिएंस होगी वो ओरिजिन पे क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। इट मीन अनचेंज्ड when a constant is odd or subtract from each observation of the variable। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर कांस्टेंट जो है वो ऑड आ जाए या फिर सब्ट्रैक्ट आ जाए तो हमारा जो वेरिएंस होगा वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अगर हमारे पास जो कांस्टेंट है वो प्लस में आ जाए या फिर माइनस में आ जाए लेकिन वेरिएंस सेम टू सेम होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरह हमारे पास है वेरिएंस x प्लस ए इज इक्वल टू वेरिएंस x। अब ये हमारे पास एक क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारा जो जवाब है वो क्या आ रहा है, वेरिएंस x आ रहा है। दूसरा है हमारे पास वेरिएंस x माइनस ए इज इक्वल टू वेरिएंस x। अब इस तरह हमारे पास a प्लस में भी है और a माइनस भी है और a हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इक्वल करते हैं तो वो वेरिएंस x ही बन जाता है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। अब जिस तरह हमारे पास है इफ़ 0, मतलब अगर हम कांस्टेंट 0 भी लेते हैं तो तब भी हमारा वेरिएंस क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। वेरिएंस इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स। अब जैसे पहले हमारे पास ए एक कांस्टेंट था, चाहे वो प्लस में था या माइनस में था, इसी तरह 0 भी हमारे पास क्या एक कांस्टेंट है, लेकिन उसमें कोई तब्दीली वेरिएंस में नहीं आ रही क्योंकि वेरिएंस हमारे पास क्या है, अनचेंज्ड है, क्योंकि वेरिएंस जो है वो डिपेंडेंट फॉर किस पे है, ओरिजिन पे है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की तीसरी प्रॉपर्टी है वेरिएंस ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स। इसका मतलब है द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट फॉर स्केल। अब हमारे पास जो वेरिएंस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया है। इट मीन्स दैट स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय ए। अगर हमारे पास अब इंडिपेंडेंट वेरिएंस स्केल है तो इसका मतलब है जब हम उसके कांस्टेंट का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो दोनों तरफ जो वेरिएबल x है वो या तो मल्टीप्लाई हो जाता है या फिर उस पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब जैसा कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की चौथी फॉर्म है कि अगर हमारे पास वेरिएंस x प्लस वाई है तो वो इक्वल होगा वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y के, क्योंकि वेरिएंस x और प्लस वेरिएंस y हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब इसी तरह अगर हम उसको ऐड किया है फिर सब्ट्रैक्ट फॉर्म में देखते हैं, वेरिएंस x माइनस वाई इक्वल टू वेरिएंस x माइनस वेरिएंस y। अब हमारे पास x और y जो हैं ये दो क्या हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इफ़ x एंड y आर टू
independent variables then the property of independent is variance x plus y। अगर हमारे पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ही होगी, वो वेरिएंस x प्लस y है। जिस तरह फर्स्ट में हम देखते हैं कि वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, क्योंकि अब x और y हमारे पास दो क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ही होगी। अब सेकंड हमारे पास अगर वेरिएंस x माइनस वेरिएंस y है, अब इनमें क्या है, माइनस है दोनों में, लेकिन x और y दो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। अगर प्लस है तो वेरिएंस x प्लस y होगा, अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो हमारे पास वेरिएंस x माइनस क्या होगा, y होगा। ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ थी वेरिएंस की। अब हमने देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरिएंस के असूल के मुताबिक काम करती हैं। अब जिस तरह इसकी जो फर्स्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर कांस्टेंट लेते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है, 0 के। जिस तरह वेरिएंस का कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के। अब सेकंड प्रॉपर्टीज है इसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस ए इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अगर हम उसका ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएंस आता है वो क्या होता है, अनचेंज्ड होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है ओरिजिन पर। ठीक है, अगर इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो वेरिएंस होगा वो तब्दील नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन a मल्टीप्लाई करें x, मतलब अगर हम एक कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा a का मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब चौथी हमारे पास है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का प्लस लेते हैं या फिर माइनस करते हैं, मगर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो है वेरिएंस x प्लस माइनस वेरिएंस y होल का अंडर रूट। इसका मतलब है कि अगर x और y हमारे पास दो क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारा जो प्रॉपर्टी होगी वो भी हमारे पास क्या आएगी, इंडिपेंडेंट होगी। जिस तरह हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस की, तो इसी तरह पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की भी जो चौथी फॉर्म है वो इसी तरह होगी कि अगर हम x और y दो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमारे पास प्रॉपर्टी भी उसकी क्या बनेगी, इंडिपेंडेंट ही बनेगी। अब अगर हमारे पास ये प्लस में होगा तो वेरिएंस हमारे पास जो है x और y वो प्लस होगा, अगर इनमें माइनस है तो हमारे पास वो इक्वल किसके होगा, वेरिएंस x माइनस वेरिएंस y के। और जो लास्ट वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये जो प्रॉपर्टी है, हम कोफिशिएंट जब मालूम करते हैं तो हाँ हमें वेरिएंस x है इसकी वैल्यू चाहिए होती है जिससे हम कोफिशिएंट मालूम कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस x और अंडर रूट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक गिवन डेटा है और इसको पर हम अप्लाई करेंगे फार्मूलाज और वैल्यूज़ निकालेंगे। जिस तरह हमारे पास है सिग्मा x 180 हमें गिवन है, और एस स्क्वायर मतलब हमें वेरिएंस भी गिवन है 36 है, n भी हमें गिवन है 5, और हमने फाइंड क्या करना है, सिग्मा x स्क्वायर। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं ये कौन से फार्मूले में यूज़ हम कर सकते हैं। जिस तरह वेरिएंस का फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू इवन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस इवन एक्स ओवर एन ओवर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 5, अब एन की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है 5 है, माइनस सिग्मा एक्स, जैसे सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 180 है, लेकिन यहाँ है सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, तो 180 ओवर 5 होल का स्क्वायर, क्योंकि हमें एन की वैल्यू भी गिवन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 36 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस, जब हम 180 पे 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब कितना आ जाता है 36। अब 36 होल का स्क्वायर है, 36 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस 1296। अब हमारे पास ये माइनस की रकम है तो हम इसको जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो
प्लस की बन जाएगी 36 प्लस 1296 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 5। दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 1332 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 5 मल्टीप्लाई 5 बाय बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ से 5 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1332 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर 5 क्रॉस 5। अब जब हमने 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी साइड पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे जो 5 है वो 1332 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6660 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यही हमारे पास वैल्यू है जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 6660। अब हमारे पास एक और डेटा गिवन है और इसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएंस x है उसकी वैल्यू 25 है और वेरिएंस 2x प्लस 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 माइनस 2x हमने क्या करना है, मालूम करना है। अगर वेरिएंस x की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो वेरिएंस 2x प्लस 4 और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 माइनस 2x, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब जिस तरह हमारे पास है वेरिएंस 2x प्लस 4 इक्वल टू 4 वेरिएंस x प्लस 0, ठीक है। अब जो 4 है वो हमने क्या कर दिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और प्लस जो 0 है वो भी हमने क्या कर दिया है, उसमें ऐड कर दिया है। तो हमारे पास अगर, क्योंकि कांस्टेंट जब भी किसी चीज़ में हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके जवाब में कोई इशू नहीं होता, वो सेम टू सेम आ जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है 4 वेरिएंस x। अब वेरिएंस x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो कितनी है, 25 है, क्योंकि हमें वो गिवन है और दे दी गई है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, तो हमारे पास वेरिएंस 2x प्लस 4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ रही है 100। अब हमने देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन 4 माइनस 2x। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 4 माइनस 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन x। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 4 जब कांस्टेंट के साथ होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वो इक्वल किसके आता है, 0 के हो जाता है, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ही आएगा। अब 2 जो स्टैंडर्ड डेविएशन x हमारे पास वो गिवन था, कितना था, 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल किसके होता है, वेरिएंस x का अंडर रूट, ठीक है। पीछे हमने फार्मूला में देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल होता था वेरिएंस x ओवर अंडर रूट। अब वेरिएंस x हमारे पास कितना है, 25 है जो हमें गिवन है, तो यहाँ हम वेरिएंस x के ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 225 अंडर रूट 25, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा है। जब 25 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो जवाब है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 माइनस 2x है वो इक्वल किसके है, 10 के है। तो ये हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ थी, और हमने कुछ थ्योरम है वो भी प्रूव किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।